लर्निंग मार्केट में इसमें आज हम अभी एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक का रिजल्ट डिस्कशन करेंगे। वीडियो काफ़ी लेट आ रही है बिकॉज मैं पूरे दिन बाहर था, तो मोस्ट लाइकली आप लोग सब ने ऑलरेडी एनालिसिस वगैरह देख ली होगी। बट मैं जैसे ही घर आया बस मैंने थोड़ा सा गर्म पानी पिया एंड मैंने बोला चलो मैं रिकॉर्ड करके आता हूँ, फिर देखेंगे कि क्या करना है आगे का। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। दोनों के रिजल्ट पब्लिश हुए हैं, हर आदमी का अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। आपको अच्छा लगता है तो सुनिएगा, नहीं अच्छा लगता है तो वीडियो क्लोज का भी ऑप्शन होता है। ठीक है। मैं आज मिला काफ़ी लोगों से, अच्छा लगा। मैं यूजुअली मैं मिलते रहता हूँ कहीं भी कोई भी प्रोग्राम वगैरह में किसी से, अच्छा लगता है मुझे। बेस्ट पार्ट क्या है ना कि लोग जितना अप्रिशिएट करने वाले लोग मिलते हैं ना, उससे तो और अच्छा लगता है। बिकॉज होंगे दो चार ट्रोलर्स दुनिया में हर जगह होते हैं, दैट इज़ पार्ट ऑफ सोशल मीडिया। बट जितना अप्रिशिएशन मिलता है, लोग बताते हैं कि हाँ सर ये धीरे धीरे हमारा ट्रेडिंग इंप्रूव हो रहा है, चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं, सुन के अच्छा लगता है। वॉट एल्स आई वॉन्ट। मेरा पर्पज ही पूरा सोशल मीडिया का यही था। अब कुछ लोग बोलेंगे आप भी पैसे कमाते हो तो कर लो ना, आप भी मेहनत कमा लो सोशल मीडिया से। क्या सोशल मीडिया से सब लोग पैसा कमा लेते हैं? नहीं, सब लोग नहीं कमा पाते हैं। चलिए आते हैं कि क्या रहेगा अपना डिस्कशन। आते हैं पहले आईसीआईसी के रिजल्ट्स पे पहले। ठीक है, जो अच्छा रिजल्ट है उसको पहले दिखा दूं थोड़ा सा। अच्छा, वो ऐसे तो टेक्निकली नहीं कहेंगे अच्छा, लेकिन ठीक है मतलब बाकी जो चल रहा है उसके हिसाब से तो बहुत ही सही चल रहा है। स्टैंड लोन दिखाऊंगे कंसोलिडेटेड, पहले स्टैंड लोन दिखा देता हूँ। बैंकिंग का स्टैंड लोन देखना ज़्यादा जरूरी होता है सो दैट क्लैरिटी पता चले कि बैंकिंग बिजनेस से क्या ग्रोथ आया है। ठीक है, सारे नंबर्स इन करोड़ हैं तो वो उसी हिसाब से रीड करूंगा। टोटल इनकम कितना आ रहा है? 51,450 करोड़। लास्ट क्वार्टर से ग्रोथ कितना है? रफली 2000 करोड़ का, विच इज रफली 5% ग्रोथ। गुड एनफ फॉर दिस बुक साइज। इस बुक साइज पे 5% ग्रोथ इज ए डिसेंट ग्रोथ कंसिडरिंग इकोनॉमिक स्लोडाउन चल रहा है इंडिया में। नाउ अब आते हैं कि कहां पे गेम है। इनकम बढ़ा है, थोड़ा सा एक्सपेंडिचर भी बढ़ा है। नेचुरली इनकम बढ़ेगा तो थोड़ा एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर प्रोविजंस ठीक है, लेकिन आप नोटिस करो ये सेम चीज नोटिस हुई थी एक्सिस बैंक में भी, सेम चीज यहां भी नोटिस हो रही है। प्रोविजंस बढ़ के आए हैं लास्ट क्वार्टर से तो ऑलमोस्ट डबल है, लेकिन टेक्निकली 1800 करोड़ का प्रोविजन आया है। तो प्रॉफिट नॉर्मल आइटम से अगर हम बात करें तो फिर आपको दिखेगा कि लास्ट क्वार्टर से अब प्रॉफिटेबिलिटी में सिर्फ 1% का ही ग्रोथ है एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में आप पाएंगे तो नेग्लिजिबल ग्रोथ रहेगा। तो रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ खराब नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगा कि रिजल्ट खराब है। मार्केट इसको खराब इसलिए रीड करेगा बिकॉज प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ नहीं है। एंड ये ना पूरे इंडिया में हर कंपनी का भी चल रहा है। कंपनी का वॉल्यूम ग्रोथ नहीं हो रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ नहीं हो रही है, तो इसीलिए चैलेंज मेन फेस हो रहा है। अब नाउ इसका जो रेवेन्यू ग्रोथ आया है ना, ये इसको इन फ्यूचर बेनिफिट इसलिए दे सकता है कि होगा क्या कि अभी रेवेन्यू तो उस लेवल पर फिक्स्ड है, बट इंटरेस्ट एक्सपेंसेस जो इनके हो रहे थे मेन, वो पैसे थोड़े से कम जाएंगे। क्यों जाएंगे? इंटरेस्ट रेट कट हुआ है तो पे आउट जो है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा। यस, थोड़ा इनकम भी सबड्यूड होगा। वो फिर लास्ट में नेक्स्ट क्वार्टर से मार्जिन पे इफेक्ट दिखेंगे, अभी नहीं है। जब वो आएगा तब चैलेंजिंग फेस होगा इस कंपनी के लिए। बट अगर आप ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखेंगे तो अच्छा है, लेकिन अब ग्रोथ में स्टैग्नेंसी आ रही है, ये विजिबल। ठीक है, तो अगर इसको एक्सिस से कंपेयर करेंगे रिजल्ट को तो एक्सिस से बेटर रिजल्ट दिखेगा। बट स्टैंड अलोन सिर्फ आईसीआईसी का रिजल्ट अगर आप देख रहे हैं, सिर्फ आईसीआईसी का रिजल्ट अगर आप देख रहे हैं तो इस रिजल्ट को आप अच्छा नहीं कह सकते। कोई कंपनी 10-10, 15-15% ग्रो कर रही थी, अब वो 5% और 1% ग्रोथ पे आ चुकी है। तो उसका ग्रोथ क्या हुआ है? ग्रोथ हुआ है, स्लो हुआ है। यानी कि जो इकोनॉमिक स्लो डाउन और ये सब की बातें चल रही थी वो अपेरेंटली विजिबल है। करना क्या है, आगे डिटेल पढ़ लेते हैं तो समझ में आएगा जाएगा। अगर आप एनपीए देखेंगे तो ग्रॉस एनपीए लास्ट क्वार्टर जितना ही है, लास्ट ईयर से कम हुआ है नो डाउट, लास्ट क्वार्टर जितना ही एनपीए। एनपीए क्या होता है? ऐसा नंबर है जो आपको एज ऑन डेट देखना पड़ता है। तो लास्ट क्वार्टर से एनपीए सेम है, नेट एनपीए थोड़ा बढ़ा है, बेसिकली प्रोविजंस उसी के एडिशन है। ठीक है, तो नेट एनपीए थोड़ा सा बढ़ के है। एनपीए में बहुत ज्यादा इनके यहाँ सिग्निफिकेंट चेंज नहीं है, जैसे एक्सेस में एनपीए में भी चेंज दिख रहा था, यहां नहीं। ग्रॉस तो सेम है, नेट पे जो इंक्रीज हुआ है वही प्रोविजन में रिफ्लेक्ट करा है। तो इस रिजल्ट को अगर आपको नंबर देना हो तो 10 में से 7-8 दे सकते हैं आप। ठीक है,
अब मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा, तो क्या स्टॉक का क्या परफॉर्मेंस रहा है उसके बेसिस में मार्केट रिएक्ट करेगा। क्या स्टॉक का परफॉर्मेंस खराब रहा है, आई डाउट, स्टॉक अच्छा ही परफॉर्म कर रहा था बहुत दिन से। अब आते हैं एक बार कंसोलिडेटेड का रिजल्ट देख लेते हैं कि बाकी बिजनेसेस में इन लोगों ने कितना प्रोडक्ट चिपकाया है लोगों को। बट मेजर फैक्टर ये है, रिटेल बैंकिंग का ग्रोथ एज इट इज, मतलब रेवेन्यू एज इट इज कांस्टेंट है, होलसेल बैंकिंग अभी कांस्टेंट है, ट्रेजरी ऑपरेशन से इनकम थोड़ी सी आई है। आईसीआईसी का देखिए सबसे बड़ा बात यह है कि उसका ट्रेजरी ऑपरेशन का बुक सबसे बड़ा है। तो ट्रेजरी ऑपरेशंस का बुक इनका इतना बड़ा है कि आप समझिए कि ऑलमोस्ट समझ लीजिए कि टोटल रेवेन्यू का 36% तो ट्रेजरी ऑपरेशंस का रेवेन्यू, और यहीं पे सिर्फ ग्रोथ हुआ है। 5% जो ग्रोथ दिख रहा है उसका मेजर कंट्रीब्यूटर ट्रेजरी ऑपरेशन है। ठीक है, कोई बात नहीं। रिजल्ट वाइज भी देखेंगे तो रिजल्ट में भी सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर ट्रेजरी ऑपरेशन ही है। अगर अच्छा, ये ना बैंकिंग सेक्टर के लिए अच्छा न्यूज नहीं है कि आपका कोर बैंकिंग है जहां से पैसा आना चाहिए वो आप ग्रो नहीं कर पा रहे हो, बट आप चूंकि एक इंस्टीट्यूशन हो तो आप बाकी सब चीजों में, लेकिन स्टॉक खरीद बेच के और ट्रेजरी ऑपरेशंस करके बॉन्ड खरीद बेच के आप पैसा कमा ले रहे हो। तो पता नहीं, मतलब मेन बिजनेस से अब ट्रेडर ये लोग भी बनते जा रहे हैं, जैसे आप लोग सब भी इसी तरह से करते हो ना कि आपका मेन कुछ काम और था लेकिन अब आप सबको ट्रेडर बनना है, राइट। तो फैशन हो गया ट्रेडर बनना, तो अब आप लोग भी सब उसी तरीके से ट्रेडर बने जा रहे हो। तो ठीक है, मतलब वही चीज ये भी कर रहे हैं, तो ये कर रहे हैं तो क्या खराब कर रहे हैं। ठीक है, तो एक बार कंसोलिडेटेड देख लेते हैं रिजल्ट। कंसोलिडेटेड में आएंगे तो इसका स्टैंडर्ड और कंसोलिडेटेड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस इसका नहीं आता है, बट ओवरऑल रेवेन्यू अगर देखेंगे ना तो लास्ट क्वार्टर से अच्छा खासा डिक्लाइन है इसका टोटल इनकम। मेजर इशू इंश्योरेंस बिजनेस का। इंश्योरेंस में ईयर एंड में क्या होता है कि थोड़ा सा सेल ज्यादा होता है तो उससे इंपैक्ट दिखता है यहाँ पे डाउन, बट लास्ट क्वार्टर से भी कंपेयर करेंगे तो इंश्योरेंस बिजनेस में उतना बड़ा ग्रोथ नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट वगैरह सब ठीक ठाक चल रहा है, कोई वैसा दिक्कत की बात नहीं है। नेट प्रॉफिट लेवल पे फिर से इसमें चैलेंज आया है, नेग्लिजिबल ग्रोथ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर में। ईयर ऑन ईयर में थोड़ा सा ग्रोथ है बट इधर ग्रोथ कम है, और प्रोविजंस मेनली एट्रीब्यूटेड टू बैंकिंग है, इसीलिए आपका 1800 करोड़ का यहाँ पे ये दिख रहा है। ठीक है, और बाकी तो ऐसा कुछ है नहीं, एज सच सब ठीक ही ठाक है। ठीक है, नंबर तो मैंने दे ही दिया कि कितना दे सकते हैं। अच्छा, इसमें आईसीआईसी में ध्यान रखिए इशुएंस ऑफ बोनस शेयर। बोनस शेयर में मतलब क्या होता है, जो स्टॉक है ना, तो अगर आपके पास एक शेयर है तो आपका 2 शेयर कर दिया जाएगा, दोनों का दाम हाफ हो जाएगा। ये मत सोचिएगा कि 2000 का आज एक शेयर है तो कल 2000 का आपके पास 2 शेयर होना है, नहीं। अब 1000 के 2 शेयर हो जाएंगे आपके पास। ठीक है, काफी लोग ये कंफ्यूज रहते हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। खुश मत हो जाएगा, अरे वाह मेरा एक शेयर का 2 शेयर होने वाला है। ठीक है, आइए इसके रिजल्ट में, एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट में। इनकम्स इन करोड़, टोटल इनकम 99,200 करोड़। लास्ट क्वार्टर 89,450 करोड़, उसके प्रीवियस क्वार्टर 83,700 करोड़। ये फर्स्ट क्वार्टर है जहां पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर, ईयर ऑन ईयर नंबर प्रॉपरली कंपेरेबल आ रहे हैं, बिकॉज एचडीएफसी बैंक का जब मर्जर हुआ था उसके बाद अब जाके फर्स्ट क्वार्टर ये आया जहां पे आप इसको करेक्ट रीडिंग दे सकते हो। तो करेक्ट रीडिंग हम लोग देंगे, कोशिश करेंगे रीडिंग देने का। ठीक है, सो टोटल इनकम सिग्निफिकेंट ग्रोथ है, रफली 10-11% का। आईसीआईसी ने 5% ग्रो करा है, यहां पे इसने 10% ग्रो करा है। इसका मतलब क्या है, कुछ तो है, क्योंकि एक बैंक, वो भी लीडिंग बैंक है, वो 5% ग्रो कर रहा है, ये कैसे 10% ग्रो कर रहा है। अब देखना होगा ब्रेकअप। इंटरेस्ट इनकम में कोई चेंज है क्या, नेग्लिजिबल। इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट चेंज है क्या, थोड़ा सा बढ़ के आया है। बैंक बैलेंस सेम है, अदर्स ऑलमोस्ट कंसिस्टेंट है। गेम कहाँ हुआ है अदर इनकम में, 22,000 करोड़, ये 12,000 करोड़ था। 10,000 करोड़ जो इंक्रीज दिख रहा है वो सिर्फ अदर इनकम में है। कल रिलायंस में भी यही हुआ था। अब रिलायंस का पता चल रहा है कि उसने एशियन पेंट के शेयर्स बेचे थे। इन्होंने किसके बेचे हैं शेयर्स, एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज के। तो अगर कंपनी का ग्रोथ अपनी कंपनी के शेयर्स बेच के हो तो क्या उस ग्रोथ को आप ग्रोथ मानेंगे, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अब कुछ लोग बोलेंगे सर पैसा तो कंपनी में ही आया ना, यस आया, बट एसेट बेचने पड़े हैं ना, उससे रेवेन्यू इंक्रीज हो गया, आज हो गया। चलो आपके पास 10 बीघा जमीन है, आपने 10 बीघा बेच दी, आज पैसा आ गया, कल खाओगे कहां से, अब बोलोगे सर एफडी कर देंगे।
ठीक है, कर दीजिए तो अच्छी बात है, तब आप खा लेंगे, लेकिन नहीं करे तो यही समझना है। एक्सपेंसेस में आते हैं, एक्सपेंसेस थोड़ा सा बढ़ के ही आया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगेन इंक्रीज दिखेगा, नेट प्रॉफिट आपको दिखेगा, अच्छा प्रोविजंस, $14,000 का। पहले एक बार नोट 9 पढ़ लेते हैं, ठीक है, अजम्पशन बनाने के पहले नोट 9 में पढ़ लेता हूँ एक बार, बिकॉज आई एम स्केर्ड नाउ। Floating provision of 9,000 crores in line of board approved policy. काफी लोग बोल रहे हैं क्या पागल हो गया, हंस रहा है। एक कैलकुलेशन दिखाता हूं आपको, आपको हंसी आएगा। अब ज्ञान मत दीजिएगा, ऐसा जल्दी खत्म करो। कंसिक्वेंटली net gain from offer of sale was 9,128 crores before tax and net estimated IPO related expenses, ठीक है। तो इसका सेल ऑफ शेयर से कितना गेन है, प्रोविजन इन्होंने कितना का बना दिया, 9,000 करोड़ का। कोई रैशनल नहीं है प्रोविजन का, ध्यान रखिएगा। अचानक से 9,000 करोड़ का बस ऐसे ही बना दिया प्रोविजन, फ्लोटिंग प्रोविजन, कि देखेंगे कुछ अगर हुआ तो। जो अच्छा ये कंपनीज में करना पॉसिबल है, इंडिविजुअल्स के लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सेल ऑफ शेयर आपने इतना किया, प्रोविजन आपने इतना का बना दिया, नेट आप टैक्स कितना पे करोगे, टैक्स पेड ऑन 128 करोड़ में सिर्फ ये टैक्स पे करेंगे। बाकी जो सेल ऑफ शेयर आया है पूरा एडजस्ट कर दिया इन्होंने। आप गवर्नमेंट का 2 रुपया मार के दिखाइए, गवर्नमेंट आपका ऐसा मारेगा ना कि आप जीवन भर याद रखेंगे। एंड ये लोगों को देखिए, डे लाइट रॉबरी किया इन लोगों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, अच्छा काम किया। आई एम वेरी हैप्पी कि इन लोगों ने ऐसा एग्रेसिव टैक्स प्लानिंग किया। लो मैंने बना दिया प्रोविजन, अब तुम कर लो क्या कर सकते हो। मैंने मान लिया एनपीए होगा, अब जब होगा तब देखेंगे, प्रोविजन आज बना दिया क्योंकि इस क्वार्टर एक्स्ट्रा इनकम आया है, तो मैं इनकम पर टैक्स तुमको दे दूंगा, और जब एनपीए होगा तो तुम्हें वो क्या बोलोगे कि अरे वो तो तुम्हारा प्रॉब्लम है, तुम्हारा लॉस है। तो लो मैंने आज ही प्रोविजन बना दिया, जितना एक्स्ट्रा गेन आया पूरा का प्रोविजन बना दिया, ₹0 टैक्स दूंगा तुमको, जाओ। मजा आ गया देख के, अच्छा काम किया एचडीएफसी बैंक ने। रिजल्ट वाइज देखेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा इंपैक्ट नहीं है, इसको हम सही नहीं मानेंगे, क्योंकि उधर 10,000 करोड़ मतलब नेट नेट इंपैक्ट कुछ भी नहीं है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी में रफली आपको 3% ग्रोथ दिखेगा, लास्ट ईयर से कंपेयर करेंगे तो ठीक ठाक ग्रोथ है। मेन कंसर्न विल बी एनपीए, एनपीएज आर 1.4%, 1.33%, और इधर नेट एनपीए 0.47%, 0.43%, ये है आपका, ठीक है। तो नेट नेट यहाँ पे क्या है डिफरेंस, मोटा मोटी ठीक ठाक है, मतलब नेट एनपीए थोड़ा सा बढ़ के आया है, एनपीए इज ए कंसर्न, एंड प्रोविजन भी इन्होंने 9,000 करोड़ हटा भी देंगे ना तो रफली 5,400 करोड़ का प्रोविजन आया है, जो कि लास्ट क्वार्टर दोनों क्वार्टर से बहुत ज्यादा प्रोविजन है। तो फ्लोटिंग प्रोविजन के बाद भी प्रोविजन ज्यादा आए हैं, एंड ये ट्रेंड एक्सिस में भी दिखा, आईसीआईसी में भी दिखा, एचडीएफसी में भी दिखा। मतलब ये लोग सब फियर कर रहे हैं कि इतना दिन से जो एवरग्रीनिंग ऑफ लोन हमने करके रखा है, अब उसका इंपैक्ट गिरना चालू होगा। ये सेम सिचुएशन 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के समय यूएस में हुआ था। लोन को डिफेक्ट करते जाओ, डेफर करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, कभी तो पे करना पड़ेगा। आ गया वो सिचुएशन। किसी भी प्रोजेक्ट में जाओ हाउसिंग खरीदने, सब बोलेंगे सर सब सोल्ड आउट है, सर 80% इन्वेंटरी सोल्ड आउट है।
और उसके बाद आप वापस आ जाओ देख के, दिन में 8 फोन करेंगे सर आपने कोई अपडेट नहीं दिया। अगर 80% तुम्हारी सोल्ड आउट है, 20% सोल्ड करना है तुमको तो कभी भी कर लोगे, क्योंकि 3 साल बाद पोजीशन है, 2 साल बाद पोजीशन है। बट 8 बार फोन करेंगे सर वो प्रॉपर्टी का क्या हुआ सर। तो अब 80% सोल्ड आउट था कि 8% सोल्ड आउट था, क्योंकि तुम्हारे कॉल देख के तो लग रहा है कि 8% सोल्ड आउट है। ठीक है, तो ये चक्कर है, थोड़ा सा ध्यान रखिए ये सब चीजों से। आते हैं इसके कंसोलिडेट, इसमें कंसोलिडेट ज्यादा देखिए क्या ही करेंगे, बट सेगमेंट रेवेन्यू देख लेते हैं। सेगमेंट रेवेन्यू में आप बहुत लोग ये ज्ञान देते थे ना कि अगर स्टॉक मार्केट में इतना ही पैसा बनता तो सब लोग अपना पैसा छोड़ के स्टॉक मार्केट ही नहीं करने लग जाते। देख लो इसका भी इनकम कहां से है, ट्रेजरी से ही है। आईसीआईसी में भी वही दिखा था, एक्सेस में भी यही दिखा था। तो सब तो कमा ट्रेजरी से ही रहे हैं, बाकी जगह तो सब इनका स्टैग्नेंट या डिप ही चल रहा है। होलसेल बैंकिंग में तो रेवेन्यू इनका डिप करा है, नॉन डिजिटल बैंकिंग में थोड़ा सा इंक्रीज है, ट्रेजरी में ही तो मेन ग्रोथ है। हो गया, कहानी खत्म है। ठीक है, चलिए एनीवेज इसका रिजल्ट को मैं क्या नंबर दूं, नहीं नंबर देना ही ज़्यादा अच्छा है। दे हैव प्लेड वेरी वेल, आई पर्सनली लाइक द थिंग विच देयर मैनेजमेंट हैज डन, क्योंकि ये इंडिया है। अगर आज आप प्रॉफिट पर टैक्स पे कर दोगे, ठीक है, कल यही एनपीए का ना लॉस होगा तो आपको क्या बोला जाएगा कि लॉस तो तुम्हारा है तुम समझो। तो इससे बढ़िया मैं आज प्रॉफिट पर टैक्स ही क्यों दूं, मेरे पास जब स्कोप है टैक्स नहीं देने का तो मैंने नहीं दिया, जाओ जो करना है कर। कुडोज टू एचडीएफसी बैंक, दे हैव डन वेरी वेल, नॉट इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट्स अच्छे नहीं है, बट जो एग्रेसिव टैक्स प्लानिंग उन्होंने किया है बहुत अच्छा काम किया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिजर्व्स दिस ओनली, क्योंकि देना तो एट द एंड आपको पॉटहोल वाले रोड्स ही हैं, तो टैक्स लेके आप करोगे क्या? 80 करोड़ लोगों को भूखे नंगों को खाना आपको खिलाना है, यही आपका काम है। इलेक्शन की रैलियां करनी है और जितनी स्कीम्स लॉन्च होंगी उनका खाली प्रचार में आपको खर्चा करना है, एक्चुअल तो कोई खर्चा करना नहीं है। 80% of expenditure in any particular scheme is on the advertisement of the scheme and not the actual results of the scheme. ठीक है, चलिए एनीवेज, गुड जॉब एचडीएफसी बैंक, दे डिजर्व ए क्लैप, एंड भगवान करे हम लोग को भी ऐसा स्कोप मिले। मैं तो सबको बोलता हूँ आप लोग सब एचयूएफ अकाउंट खोल लीजिए, जितने हिंदू भाई लोग हैं सब एक एचयूएफ अकाउंट खोल लीजिए, उसमें भी कुछ टैक्स डालिए, उधर भी टैक्स बचाइए, जितना बचा सकते हैं बचाइए। हमारा गवर्नमेंट डिजर्व नहीं करता है टैक्स लेना, क्योंकि टैक्स लेके वो करता क्या है, कुछ नहीं। डजंट मीन कि मैं टैक्स नहीं पे करूंगा, पे तो करूंगा ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा।